उनकी मंशा बिल्कुल साफ है और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संविधान के साथ कितना छेड़छाड़ किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब तो स्पष्ट हो चुका है जो संविधान में जिसकी कोई कहीं प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद भी आप सबने देखा कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने ठेका पट्टा में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। ये बिल्कुल साफ है उनकी मानसिकता कि वो चाहते हैं कि संविधान का संशोधन हो, तोड़ मरोड़ करे। ये कांग्रेस पार्टी की आदत रही है। सर, नवरात्रि में कई जगह देश में कई जगह नॉनवेज कंजम्पशन बंद रहता है, फीलिंग बंद रहती है। क्या आप झारखंड सरकार से मांग करेंगे कि झारखंड में? मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की जगह है, जहाँ पर पूजा होता है, जहाँ पर नवरात्रा का विशेष रूप से मनाया जाता है, उन सारे जगहों को चिन्हित करके उसको देखना चाहिए। सर जी, क्या लगता है कि इस पूरे सत्र का लाभ कितना जनता को मिल पाया और चूँकि आप इससे पहले भी सदन में थे, जवाब से कितना संतुष्ट है? देखिए, मैं दो विषय बता देना चाहता हूँ आपको कि पहले सत्ता पक्ष के लोगों को ये आरोप रहता था विरोधी पक्ष पे कि ये लोग सदन चलने नहीं देते हैं, सरकार का समय बर्बाद कर रहे हैं, राज्य के समय बर्बाद कर रहे हैं और सदन नहीं चल रहा है। लेकिन मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी को कि इस बार सरकार को आपने इतना सहयोग किया। समाज लाभों की सूची से जो नाम कटे हैं, तो बेकारों की तस्वीर हमने देखी देखिए, मैया सम्मान योजना सरकार ने लाया, ये तो अच्छी बात थी, लेकिन कुछ बहनों को इसमें से संख्या बल कम करने के उद्देश्य से जो हटा दिया गया, ये नहीं होना चाहिए था। और इसी को लेकर के पूरे राज्य में बहनें आज चक्कर लगा रही हैं, ब्लॉक का प्रदर्शन कर रही हैं। लंबे चले बजट सत्र में कितना लगता है जनता को लाभ मिल पाया और आपके जो सवाल थे सदन में कितना जवाब से संतुष्ट हो पाए? देखिए, हम जब से सत्र चल रहा है 24 फरवरी से लेकर आप 27 मार्च, अब 2 दिन बचा है, 27 मार्च लेकर मेरा तो बहुत कम क्वेश्चन पकड़ाया और तारांकित हो गया, सूचित हो गया। ध्यान आकर्षण पकड़ाया था, ध्यान आकर्षण में मैं बोली थी और बोलने के बावजूद जैसे कि हम उसमें संतुष्ट नहीं थे, जो जवाब आया था संतुष्ट नहीं थे ध्यान आकर्षण में। उसमें जैसे कि था हमारा ध्यान आकर्षण में जवाब था आपका अनुसूचित जाति आयोग का गठन। अब पिछले 5 साल जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय से मतलब सीट वैकेंट है और अभी दोबारा सरकार बनी, अब वो सरकार बनी लगभग 3-4 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक अनुसूचित जाति का आयोग का गठन नहीं किया गया, प्लस में महिला आयोग का गठन नहीं किया गया। उसी को लेकर मैं ध्यान आकर्षण में था क्वेश्चन। दूसरी बात, जो हमारे विधानसभा में 2 महीने का जो खाद्य आपूर्ति जो राशन का बैकलॉग जो चल रहा था उसी को लेकर के था, जो मतलब बैकलॉग अधिकारी जो गबन किया है उसके पर कार्रवाई करके और 2 महीना का जो अनाज है वो गरीब को दिया जाए, ये मेरे सरकार से मांग था। निरादी क्या लेके आएगी? अभी जो देख रहे हैं कि सरकार में कमीशन खोरी का जो खेल चल रहा है, ये कमीशन खोरी से आम लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। आज हम अन्नदाताओं की बात करते हैं। देखिए, अभी हम निकल रहे थे, निकलते निकलते हमारे पास दर्जनों किसान आ गए। उन्होंने कहा कि किसान समृद्धि योजना के तहत उनको सोलर आधारित चलन पंप सेट इकाई उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। तो सरकार की नीति होती है कि 90% सब्सिडी पे दिया जाता है और उसका रेट कम से कम 1,81,000 के लगभग का है, तो 18,000 के लगभग किसानों को देना पड़ेगा। लेकिन उसमें इतना घटिया सोलर पंप सेट दिया जा रहा है, जो दिखाया गया वो नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल कमजोर और घटिया किस्म का दिया जा रहा है, जिसको कि किसान लेने से भी मना कर रहे हैं। क्या बात है कि भाई ऐसी एजेंसी को दी गई है, ऐसी कंपनी को दी गई है कि उसको कमीशन ज़्यादा मिलेगा, किसानों को दिखाया कुछ और जाता है और दिया कुछ और जाता है। और उसी प्रकार अभी आप देखे होंगे चाईबासा में शिक्षा विभाग का ठेकेदारी किसी का है, बीकेयू किसी का है, कोई किसी दूसरे का, ये आपका जीएसटी है और पैसा किसी दूसरे को देना है। तो पूरे झारखंड में केवल और केवल हमें लगता है कि कमीशन खोरी का जो खेल है वही चल रहा है, जिसके कारण कि पूरी हर विभाग उससे ग्रसित है।